तो देखिए फ्रेंड, जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि 1 जनवरी सन 2024 को 1 जनवरी सन 2024 को कौन सा दिन था, तो उसने तुरंत बता दिया कि उस दिन था हमारा मंडे। क्या था? मंडे। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि 1 जनवरी सन 2022 को कौन सा दिन था, तो उसने नहीं बता पाया। तो अगर आपका भी दोस्त ऐसे आपसे पूछता है, चाहे वो कितना भी हो, सन 1900 का, 1800 का, 1700 का, किसी भी सन का हो, किसी भी तारीख का हो, किसी भी महीने का हो, आप चुटकियों में उसको बता पाएंगे कि इस दिन रविवार था, इस दिन मंडे था, इस दिन संडे था, या इस दिन वेडनेसडे था। तो ऐसे ही आप भी चुटकियों में बता पाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब टू अवर चैनल परमार्थ टीचिंग। आज मैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं दिनों का पता। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 जनवरी 2024 को जो अभी हमारी चल रही है, उसमें हम आपको तुरंत बता देंगे कि उस दिन था मंडे। क्या था? मंडे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 जनवरी 2022 को क्या था, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको जो कैलेंडर खोलने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको कैलेंडर की नहीं किसी की, आप अपने दिमाग में निकाल सकते हैं कि इस तारीख को ये दिन था। ये जो है बड़े बड़े पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इसको हमें कैसे करना है, इसको करने के लिए हमें एक चीज की जरूर आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान से समझना है आपको, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें उसमें इन्हें लिखने के लिए हमें कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें, जैसे जनवरी है तो जनवरी का कुछ नंबर होता है, कुछ कोड होता है, एंड जो है बाकी के भी जो महीने होते हैं उनके भी थोड़े थोड़े कोड होते हैं। तो आइए मैं उन कोड को लिखा देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको इनको निकालना कैसे है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इनके जो मंथ्स होते हैं उनके मैंने जो है ये कोड लिख लिए हैं। आपको अगर कहीं पे जो भी, जैसे हमें दिया है जनवरी का निकालना है, किसी भी डेट में जनवरी का निकालना है, तो आपको ये लगाना है एंड। अगर हमारा जो है लीप ईयर हो, जैसे हमारे जो 4 साल बाद आता है, अगर लीप ईयर हो, ये नॉर्मल ईयर का है, एंड अगर हमारा लीप ईयर हो तो हमें जनवरी का लेना है 5 एंड फरवरी का लेना है 1, एंड अगर लीप ईयर भी हो तो इनका हमें सेम टू सेम रखना है। सिर्फ हमारे इन दोनों का चेंज होता है। एंड अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि जो सिर्फ हमें इतना ही नहीं लिखना है, अब हमें देखना है कि जो सन होती है हमारे, जैसे 1700, 1800, 1900 और सन अभी जो चल रही है 20, ठीक है, 2000। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि सन 2000 के लिए हमें क्या लगाना है, सेंचुरी 2000 सेंचुरी के लिए हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 0, ठीक है, सन 2000 सेंचुरी के लिए। अब 1900 सेंचुरी के लिए हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, एंड 1800 के लिए हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 3, एंड अब हमें क्या लिखना है, 1700 के लिए हमें लिखना है 5। एंड अगर आपको जितने आगे का निकालना, 1600 का निकालना हो तो यहाँ 7 हो जाएगा, एंड उसके आगे एक एक नंबर छोड़ के आप लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही मैंने सिर्फ आपको 4 तक बताया है। अब देखिए, अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी, और हमारे जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनके तो नंबर हमें पता है। मंडे आता है 1 नंबर पे और संडे आता है 0 पे, एंड ट्यूसडे आता है 2 नंबर पे। ऐसे ही हमें जो क्रम से हमारे, वो तो हमें पता ही है। तो आपको सिर्फ इतना करना, मैं वो भी लिख देता हूँ कि जैसे कि हमारा मंडे पे हमारा नंबर आता है 1, एंड मैं लिखता हूँ हमारे जो है, ये जो हमारे नंबर्स मैंने इनके भी कोड जो है लिख दिए हैं कि मंडे का 1 है, ट्यूसडे का 2 है, एंड ये सारे मैंने लिख दिए हैं। आपको पूरे जो क्वेश्चन है, आपको जो निकालने में, जो हमारा डे है कि कौन सा दिन था, उसको निकालने में आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। आपको याद करने होंगे, इनके बिना आप नहीं निकाल सकते। आप कैसे निकालते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना क्योंकि आप भूल जाओगे। अब देखिए, अब मैं इनको करना है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इनको आपको याद रखना है, ठीक है? अब चलते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके, मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2022 का हमको निकालना है, तो उसको कैसे निकालना है ये बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पहला एग्जाम्पल 1 जनवरी 2022 को हम निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि 2022 में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमें डेट दी हो, क्या जो हमें डेट दी हो, हमें सबसे पहले उसको लिखना होता है। हमें सबसे पहले किसको लिखना है, जो हमें डेट दी हो। तो हमें डेट कितनी दी है, 1 डेट दी है। अब हमें क्या करना है
कि जो महीना था उसका जो कोड मैंने आपको बताया था। जैसे जनवरी का कितना था हमें पता, जनवरी का मैंने आपको कोड बताया था कि जनवरी का कोड था 6, ठीक है। अगर वो लीप ईयर है तो 5 होगा, एंड अगर हमारे नॉर्मल ईयर है तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कितना लिख देना है, 6 को लिख देना है। अब देखिए, अब हमें उसके बाद क्या करना है कि अब हमें 20 सेंचुरी का लगाना है। जो हमें सेंचुरी दी हो, जैसे इसमें हमें कौन सी सेंचुरी दी है, 20 सेंचुरी दी है, तो अब हमें क्या करना है कि उसका कोड लगाना है। उसका कोड मैंने आपको क्या बताया था, 20 सेंचुरी का आपको दिख रहा होगा कि 0 बताया था। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि जो हमें जो सन दी हो, यानी कि जो हमें ईयर दी हो, ईयर हमें यहाँ पर कौन सी दी है, 22 दी है, तो अब हमें क्या करना है, उस 22 ईयर को लिख लेना। ध्यान से समझना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पर जब बैठे जब आप ध्यान से समझेंगे। तो अब देखिए, ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है, जो ईयर है उसको ऐड कर लेना है। फिर हमें क्या ऐड करना है, ये ध्यान से समझना। अब देखा, हमें इसमें ऐड करना है क्या, कि जब हम जो हमें ईयर दी हो, ईयर को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, ईयर को 4 से डिवाइड करके जो हमारा आंसर आए, जैसे 4 से कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। जो हमारा रिमाइंडर बचा उससे हमें कुछ नहीं करना है, जितने टाइम 4 तक कट जाए, जितने टाइम 4 तक डिवाइड हो गया, 5 टाइम जा रहा है, हमें सिर्फ क्या कर देना है, 5 यहाँ पर लिख देना है। रिमाइंडर हमें कुछ नहीं करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ऐड करके कैसे निकलेगा, स्किप मत करना वीडियो को। अब देखिए, 22 और 5 कितना हो गया, 27 एंड 1 कितना हो जाएगा, 28, एंड ये 34 हो जाएगा, 34। अब हमें क्या करना है, 34 से आंसर नहीं आने वाला है। कैसे आंसर आएगा, अब हमें क्या करना है, 7 डे होते हैं हमारे, तो 7 डे को अब हमें इससे डिवाइड कर देना है। 7 से जो हमारा आंसर आया उसे 7 से डिवाइड कर देना है हमको, सिंपल। अब हमें क्या करेंगे कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 4 कितना होता है, 28 हो जाता है। लेकिन अब हमें इसमें जो है जितना आंसर आए उससे हमें कुछ नहीं करना है। जितना हमारा आंसर आए उससे हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है किससे, जो हमारा रिमाइंडर बचे। जैसे हमारा जो कितना आ गया, 28, 4 कितना आ गया, 28, लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 34 में जब 28 को माइनस करें, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 6 बचा। अब ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूँ मैं कि 7 से जब हमने 34 को डिवाइड किया था, वो हमारा क्या आया, 4 टाइम गया, 4 टाइम 28 आया, एंड हमारा रिमाइंडर क्या बचा, हमारा 6 बचा। अब मैंने आपको क्या, अब हमें जो इससे कुछ नहीं करना, ना ही इससे कुछ करना, हमें सिर्फ करना होता है रिमाइंडर से। जो हमारा आंसर आए उसमें 7 से डिवाइड देकर हमें जितना रिमाइंडर आ जाए उससे हमें पूरा काम होता है, ठीक है। रिमाइंडर में जो संख्या बचे उसे हमें जो है उन जो डे वाले नंबर होते हैं, डे वाला जो कोड होता है उससे हमें मिला लेना है कि ये कोड किससे मैच कर रहा है। हमें पता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 6 नंबर का कोड हमारा किसको दर्शाता है, सैटरडे को। किसको दर्शाता है, सैटरडे को। यानी कि 1 जनवरी सन 2022 को हमारा क्या था, सैटरडे। आप कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा, यही दिन निकलेगा। तो मैं आपको, अब हम चलते हैं पिछली सेंचुरी में और इसके और एग्जांपल भी करें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा, तो ये कमेंट जरूर करें कि आपको समझ आया या नहीं आया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हम लेंगे 19वीं सेंचुरी का, ठीक है। अब मैंने 20 सेंचुरी का ले लिया है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी इसलिए हम कुछ एग्जांपल ही करेंगे। जैसे अब हम लेते हैं 30 जनवरी 1948 को। ये आपको पता होगा कि इस दिन जो गांधी जी मरे थे, किस तारीख को, 30 जनवरी 1948 को इस दिन गांधी जी का जो देहांत हुआ था। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया अभी पहले क्वेश्चन में, पहले एग्जांपल में, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो तारीख दी हो उसको लिखना है, तब जो डेट दी हो उसको हमने लिखा। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे देखिए जनवरी का मैंने आपको कोड क्या बताया था, 6 बताया था। लेकिन लीप ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 5 बताया था। लीप ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि जब 1948 था वो था लीप ईयर, 1948 को जो लीप ईयर था। अब देखिए, अब हमें जनवरी का कितना लेना, 6 नहीं लेना, ये गलती नहीं करना, यहाँ पे 5 लेना है। अब हमें क्या करना है, जो अब सेंचुरी मैंने आपको क्या बताया, फिर हमें क्या करना है, सेंचुरी हो, जो हमें सेंचुरी दी हो, इसमें कौन सी दी है, 19 सेंचुरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो हमें
वो दी हो, ईयर दी हो, तो यहाँ क्या है ईयर लिखेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि हमें ईयर में जो हमारी ईयर दी हो उससे उसमें हमें 4 से डिवाइड करके जो हमारा आंसर आए उसे लिख देना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 12 आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना, सिंपल इनको ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये होगा 60 एंड ये होगा 90, ये होगा 96 हो गया। अब हमें क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम जाएगा 7 1 7 एंड ये हो जाएगा 3 टाइम। अब हमें इससे कुछ नहीं करना है, इससे हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ करना किससे है कि जब हम 96 से, जैसे मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ कि 96 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, माइनस 26 हो जाएगा। ये 7 से फिर हम क्या करेंगे, 7 3 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 5। तो अब हमें किससे करना है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, ना ही इससे मतलब है। उसका मतलब किससे है, जो हमारा रिमाइंडर बचा, हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 5 बचा है। तो अब देखिए हम, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 हमारा किस में लिया जाता है, 5 हमारा लिया जाता है फ्राइडे के लिए। तो हमारे जो गांधी जी थे वो किस दिन मरे थे, फ्राइडे के दिन उनको जो है डेथ हुई थी। तो उम्मीद है आपको जो इतनी, चाहे आप कौन सी भी सेंचुरी हो, कौन सी भी सेंचुरी का जो है आप कैलेंडर जो है, कैलेंडर को फेंक दीजिए, कैलेंडर आपके काम नहीं आएगा। इस ट्रिक से आप सिर्फ 1 मिनट में, 1 सेकंड में भी निकाल सकते हैं अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए तो, ठीक है। आपको 1 मिनट में आंसर निकल आएगा कि किस तारीख को कौन सी भी सेंचुरियों की इस तारीख को ये जो हमारा दिन था। आपको भी अपने दोस्त से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर और देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है 19th सेंचुरी का, ठीक है। अभी हम 19th सेंचुरी पे ही चल रहे हैं ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ आए। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को जो है निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप जो है निकाल सकते हैं, चाहे वो कौन सी भी सेंचुरी का। अब हम लेते हैं जिस दिन हमारे अमर भगत सिंह जो है मरे थे, क्या, जिसको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को जो हमारे भगत सिंह थे उनको जो है फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। इसको आप निकालना है। अब हमें इसको क्या है निकालना है कि उनको किस दिन फांसी दी गई थी, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो तारीख दी हो उसको लिखना है। तो तारीख हमारी क्या है 23 है। 23 के बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो हमें महीना दिया हो उसका हमें कोड लिखना है, जो हमें महीना दिया हो, जो हमें मंथ दिया हो उसका जो हमें कोड लिखना है। तो हमें पता है कि मार्च का जो कोड था, मार्च का जो कोड था वो कितना था 2 था। आप जाके देखिएगा कि 2 था। और अब देखिए अब हमें क्या करना है सेंचुरी का लिखना है। सेंचुरी का क्या आ जाएगा 19th सेंचुरी का 1 एंड ईयर का ईयर, एंड जब हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 कितना हो जाएगा 28। तो सिर्फ ये 7 टाइम जाएगा, ठीक है, 7 टाइम ही जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो 7 टाइम गया। अब हमें क्या करना है सिंपल इनको ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 38 एंड ये 39, ये हो जाएगा 41 एंड 41 और 20 हो जाएगा हमारा 61 एंड 3 64, ये हो गया 64। अपॉन में कितना हो जाएगा 7। अब हमें क्या करना है इसको डिवाइड देना। तो 7 9 में कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा हमारा 63। लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। हमें इससे कुछ नहीं करना, हमें किससे करना, सिर्फ जो हमारा रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब आप देखिएगा उसमें पीछे जाके कि जो हमारा 1 था वो किसके लिए यूज हुआ था। 1 हमारा जो यूज हुआ था वो था मंडे के लिए। तो यानी कि हमारे अमर भगत सिंह जी को जो मंडे के दिन जो फांसी दी गई। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए अब हमें क्या करना, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर जो कि है 18th सेंचुरी का। आपको मैं यकीन दिला दूंगा कि आप इससे सिर्फ 1 सेकंड में, अगर आप जो इसमें एक्सपर्ट हो गए 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। लेकिन अब देखिए अब हम चलते हैं 18th सेंचुरी के। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, 4th एग्जांपल पर। 4th एग्जांपल हम कौन सा भी ले सकते हैं, कोई हम लेते हैं सिंपल एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं दिसंबर का। इस बार जैसे मान लीजिए 5 दिसंबर 18th सेंचुरी में चलते हैं, 1869 को हम लेते हैं। 5 दिसंबर 1869 को हमारा कौन सा दिन था ये पता करते हैं, ठीक है, ये पता करते। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा डेट थी सबसे पहले उसे लिखना है। फिर हमें क्या करना है कि जो हमारा मंथ दिया हो, जो हमारा मंथ दिया हो हमें फिर उसको लिखना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उसको नहीं लिखना, उसकी जो हमारा कोड दिया हो उसको लिखना है। तो दिसंबर का कोड था हमारे पास 4 एंड अब हमें क्या करना है कि जो हमारी सेंचुरी थी उसका कोड लिखना है। तो 18th सेंचुरी का कोड था हमारा 3 एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा
सन दियो यानी कि जो हमारी ईयर दियो उसको लिखना है। एंड फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इससे डिवाइड देके 4 से जो हमारी ईयर दियो उसमें 4 से डिवाइड देके लिखना है। तो ये कितना टाइम जाएगा 17 टाइम जाएगा, क्योंकि 17 हो जाता है हमारा 68। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपल इनको ऐड कर देना है, सिंपल इनको ऐड कर देना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो एंड ये 17 जो हमारा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 82 और 17 हमारा कितना हो जाएगा 99। अब हमें क्या करना है, इससे सिंपल डिवाइड कर देना है, इससे क्या कर देना है सिंपल हमको डिवाइड कर देना है। तो जब हम डिवाइड करें तो ये कितने टाइम जाएगा 7 1 7 एंड ये हो जाएगा 29, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 29। ध्यान से इनको जो आप अगर इनको गलत कर देंगे तो आपका जो है आंसर गलत आएगा। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से करना है। ये कितना आ जाएगा 29, तो 7 4 कितना हो जाता है 28। तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 4 28 एंड हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा सिर्फ 1 बचा। तो अब हमें क्या करना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा 1 किस पे आता है मंडे पे। आपको दिख रहा होगा कि मंडे पे जो हमारा 1 किसका कोड है मंडे का होता है। तो उम्मीद है आपको जो अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो अब देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसी पे हम लिख लेते हैं। जैसे कि अब हम चलते हैं 16th सेंचुरी पे। ये हमारा 18 का हुआ, मैं आपको 16th सेंचुरी पे ले जाता हूँ। न्यूटन के जमाने, न्यूटन के जो है न्यूटन का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था 4 जनवरी 1643 को, 4 जनवरी 1643 को जो न्यूटन का जन्म होता है। ये हमारी मॉडर्न में अभी माना जाता है, लेकिन उनका असल जन्म को दूसरा था, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अभी का माना जाता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो तारीख है उसको लिखना है। फिर जनवरी में हमें क्या था, जनवरी का हमारा क्या था 6 था, कितना था 6। अब हमें क्या करना है 16th सेंचुरी में पहुंच जाएंगे। मैंने आपको क्या होता 17 का कितना था 5 एंड उसके बाद का मैंने आपको क्या होता 16 का बताया मैंने आपको 7। हमें क्या करना है यहाँ 7 लिखना प्लस 43 हो जाएगा ये एंड ये 10 टाइम जाएगा, क्योंकि जब हम इससे 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा। अब हमें क्या करना है सिंपल इनको ऐड कर देना। तो जब ऐड करें ये हो जाएगा 50 एंड ये 60 एंड ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 7। इससे जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0 बचेगा। तो मैंने आपको क्या बताया रिमाइंडर 0 बचेगा, ना कि ये 0 बचा। रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 0 हमारा किसका संकेत देता है, 0 हमारा देता है संडे का संकेत। किसका, संडे। यानी कि न्यूटन हमारा किस दिन पैदा हुए थे, संडे के दिन। किस दिन उनका जन्म हुआ था, संडे के दिन, ठीक है। हमारा जो है हमने अब आपको 1643 यानी कि हम कितनी 4 सेंचुरी पीछे जा चुके हैं। 4 सेंचुरी का कैलेंडर मैंने कैसे आपको चुटकियों में निकाल के दिखा दिया। अगर आपको भी ऐसे करना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एंड आप भी ऐसे निकालना सीख जाएंगे। तो आज इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद है आपको जो ये क्वेश्चंस है वो अच्छे से करना आ गए होंगे, पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।